नमस्कार, आप देख रहे हो इस वीडियो को मौसम हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 23 अप्रैल के आप ये रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 24, 25 और 26 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर बना हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और एक ट्रफ रेखा जो है यहाँ पर ये बिहार से लेकर के केरल तक जा रही है, ठीक है। जिस वजह से इन सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं। यहाँ पे जो है उड़ीसा से लेकर के तेलंगाना में, और यहाँ पे कर्नाटक के कई इलाकों में गरजने चमकने वाले बादल बन रहे हैं, और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, ठीक है। तो इस तरह के जो है वेदर सिस्टम अभी बने हुए हैं, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में नज़र आ रहा है, जिस वजह से पूर्वोत्तर राज्यों के कई जगहों में छिटपुट बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन कल जो है फिर यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो मतलब बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहने वाली है, कभी तेज़ कभी कम, ठीक है, रुक रुक के। और यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं जो है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सारे इलाकों में चल रही है, और बिहार में जो यहाँ पे नमी ऐड हो रही है, जिस वजह से बिहार में उमस भरी गर्मी कई जगहों पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये पहाड़ों से हवाएं आ रही है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से यहाँ पर सुबह और शाम का जो मौसम जो है सुहाना बना हुआ है। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और यहाँ पे जो है उड़ीसा के कई इलाकों में, तो इन सारे इलाकों में तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी यहाँ पे कई जगहों पे हीट वेव का असर अब देखने को मिल रहा है, लेकिन सुबह और शाम का मौसम जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत सुहाना बना हुआ है। तो इस तरह का जो है वेदर अभी बना हुआ है। लेकिन अब जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी तापमान बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, और जो है हमें बारिश की गतिविधियाँ अब कई जगहों पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। 25 से जो है हमें पंजाब जो है यहाँ पे राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में कुछ गरज चमक हो सकती है। 26 और 27 को बारिश और बढ़ेगी, और 29 को जो है यहाँ पर बिहार वगैरह में भी हो सकती है बारिश, ठीक है। बिहार में भी 2-3 दिन बाद ही ट्राइबल रीजन में बारिश हो सकती है। तो इस तरह के जो है अभी वेदर सिस्टम नज़र आ रहे हैं, जिनसे आने वाले दिनों में हमें बारिश बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। तो एक बार आप सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो यहाँ पर देखिए सैटेलाइट की तस्वीर, यहाँ पर जो पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिलगित के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं। कुछ बादल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बने हुए हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल बने हुए बारिश देने वाले, ठीक है। और कल जो है हो सकता है कि कुछ बादल ऐसे ही बन जाए यहाँ पे पंजाब और राजस्थान में, मतलब जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, जहाँ पे कुछ बूंदाबांदी हो जाए, कुछ धूल भरी आंधी वगैरह, ठीक है। वैसे ज़्यादा इलाकों में चांसेस नहीं है। और यहाँ देखिए, जो ट्रफ बिहार से लेकर के ये केरल तक आ रही थी, इसके आसपास जो है बादल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। छिटपुट बादल है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में गरजने चमकने वाले बादल जो है नज़र आ रहे हैं। तो और बाकी सारे इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके सूखे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज़्यादातर इलाकों में बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में भी कोई बादल नहीं है, जैसलमेर के आसपास कुछ बादल है, गुजरात भी जो है सूखे पड़े हैं। तो सारे इलाकों में बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर भारत में, बिहार में कई जगहों पर बादल बढ़ने वाले हैं, और कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश बढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं देश भर में 24 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। तो अब अगर हम 24 अप्रैल के मौसम की बात करें, तो देखिए 24 अप्रैल को अगर पहाड़ों से शुरू करें, तो देखिए यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में कुछ जगहों पे गरज चमक के साथ कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जो बारिश से उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में, उत्तरकाशी, चमोली में, और हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति में कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर में, गिलगित में कई जगहों पे बारिश रहेगी, और लद्दाख वगैरह में ज़्यादा वैसे चांसेस नहीं है, कुछ बादल बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहाड़ों में कल वेदर एक्टिविटी कई जगहों पर देखने को मिलने वाली है। और अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब के जो है सारे इलाके सूखे रहेंगे। जो है शाम होते होते हो सकता है कुछ इलाकों में ये जो यहाँ पे जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, पंजाब से लेकर के गंगानगर के आसपास राजस्थान के, कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जो गरज चमक के साथ कुछ आंधी तूफान दे दे। वैसे ये सारे इलाकों में चांसेस नहीं है, ठीक है। मोस्टली प्लेसेस जो है वह यहाँ पे जो सूखे रहने वाले हैं, लेकिन बादल आपको इन जगहों पे नज़र आएंगे, छिटपुट बादल कई जगहों पे राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब में। तो यहाँ पे मोस्टली प्लेसेस जो है सूखे रहेंगे, कुछ बादल ऐसे पहुँच सकते हैं बस, बाकी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो गर्मी आपको कल यहाँ परेशान करेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ने वाली हैं, तो तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। हीट वेव आपको दिखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अमृतसर, फाजिल्का और पठानकोट से लेकर के सारे इलाके जो हैं तरन तारन में सूखे रहने वाले। गंगानगर समेत बीकानेर, यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर और अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सारे इलाके यहाँ पर जो है गर्मी देखने वाले हैं।
तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। और अगर हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, तो सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बढ़ता तापमान आपको परेशान करेगा, हीट वेव यहाँ पे रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी आपको गर्मी महसूस होने वाली है। उत्तराखंड के भी शेष हिस्से, उधम सिंह नगर और यहाँ पे जो यहाँ पे हरिद्वार समेत जैसे जितने भी इलाके हैं यहाँ गर्मी रहेगी आपको और यहाँ पे परेशान करेगी मतलब। और अगर हम यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पे बढ़ता तापमान परेशान करेगा, गर्मी आपको कई जगह देखने को मिलेगी, हीट वेव यहाँ पे रहने वाली है। और अगर हम ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा के हमारे कमज़ोर पड़ेंगे लेकिन चलेंगे यहाँ पर, लेकिन जो है उनकी इस रफ्तार में थोड़ी सी कमी आएगी। और अगर हम यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। ठीक है, औरैया, कानपुर देहात, यहाँ पे गर्मी आपको परेशान करेगी, बढ़ता तापमान आपको कई जगहों पे परेशान करने वाला, हीट वेव कई जगहों पे दिखेगा। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपको दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सुपौल, यहाँ पे उमस भरी गर्मी कई जगहों पे आपको लगेगी। पटना, गया, सारे इलाके सूखे रहेंगे। हो सकता है कि तराई वाले इलाकों में कुछ ऐसे बादल बन जाए जो गरज चमक दे दे, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब अगर हम जो है पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर ऐसे ऐसे पैच बनते रहेंगे जो बारिश दे सकते हैं, छिटपुट पैच। सिक्किम में भी बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और उज्जैन, धार, रतलाम, रीवा, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, मांडला, भोपाल, सारे इलाके सूखे रहेंगे। बढ़ता तापमान परेशान करेगा, बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। यही सेम स्थिति गुजरात में भी रहेगी। भुज समेत राजकोट, जामनगर, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है। झारखंड में भी देवघर, दुमका, रांची समेत सारे इलाके सूखे रहेंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, सारे इलाके सूखे रहेंगे, बर्धमान समेत। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ चले तो ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भी जो है सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बढ़ता तापमान आपको परेशान करेगा। उड़ीसा में जो है कोई भी वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तेलंगाना के भी ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। महाराष्ट्र में भी जो है मोस्टली प्लेसेस जो है ड्राई रहेंगे। कुछ बादल हो सकता है कि मुंबई के आसपास ऐसे बन जाए जो वेदर एक्टिविटी दे दे, वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ जो है वेदर एक्टिविटी हो सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेंगे, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, और कर्नाटक में भी ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। कुछ कुछ बादल आपको यहाँ पे बनते हुए नज़र आएंगे और यहाँ पे मैसूरू, बेंगलुरु के आसपास। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखें तो मोस्टली प्लेसेस सूखे रहेंगे और यहाँ पे जो है तमिलनाडु भी सूखे रहने वाले हैं, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। और जो है केरल भी सूखा रहेगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं देश भर में 25 और 26 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 25 अप्रैल का मौसम देखिए यहाँ पे 25 अप्रैल को जो है पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के जो है ज़्यादातर इलाकों में कुछ जगहों पे बादल गरज सकते हैं, वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोई ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, लेकिन नैनीताल तक हो सकता है कुछ जगहों पे ऐसे बादल पहुंच जाए जो गरज चमक के साथ बौछारें दिए। ठीक है, तो पहाड़ों में लेह, कारगिल से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और हिमाचल में भी चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे बादल बनते रहेंगे जो गरज चमक के साथ कुछ बारिश दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब और राजस्थान के जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, गंगानगर के आसपास, अमृतसर के आसपास, फजिल्का के आसपास, जैसलमेर वगैरह में कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जो बारिश दे दे। वैसे कोई ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रही है। तो पंजाब के मोस्टली प्लेसेस जो है वो सूखे रहेंगे। गर्मी आपको परेशान करने वाली है क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं में काफ़ी कमी आने वाली है। ठीक है, लेकिन हो सकता है शाम होते होते कुछ बादल बन जाए, लेकिन ज़्यादातर इलाके जो सूखे रहने वाले हैं। और यहाँ पर हरियाणा के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। बादल आपको कुछ नज़र आएंगे, हो सकता है कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो जाए, वैसे हरियाणा में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। राजस्थान के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, पूर्वी राजस्थान में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रही है 25 जो है अप्रैल को। ठीक है, 26 से लेकिन बारिश बढ़ने वाली है। और अगर हम यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो ज़्यादातर इलाके बरेली से लेकर के यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस, आगरा में सूखे रहेंगे। और क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा के वहाँ कमज़ोर पड़ेंगे तो ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे और बढ़ता तापमान आपको परेशान करेगा। कई जगहों पे उमस भरी गर्मी महसूस हो सकती है। और अगर हम बिहार की बात करें, तराई वाले रीजन में कुछ बादल बन सकते हैं शाम होते होते और बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश गिरती है, कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। बिहार के ज़्यादातर इलाके जो है उमस भरी गर्मी देखेंगे
और यहाँ पर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश सूखा रहेगा, बढ़ता तापमान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान करने वाला है। और मध्य प्रदेश भी सूखा रहने वाला है, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। और जो है यहाँ पे गुजरात जो है ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ता तापमान आपको परेशान करने वाला है। तो उत्तर भारत में भी अब उत्तर पश्चिम देश आके वहाँ कमज़ोर पड़ेंगे तो तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। अब उड़ीसा में और हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में कुछ ऐसे बादल बन जाए जो गरज चमक दे दे। जो यहाँ पे उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाएगा, गंगी पश्चिम बंगाल वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका से लेकर के यहाँ पे केरल तक कुछ बादल बन सकते हैं बरस गरजने चमकने वाले, और हो सकता है महाराष्ट्र में भी कुछ बन जाए। बाकी कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। तेलंगाना और यहाँ पे जो तमिलनाडु है मोस्टली प्रदेश से सूखे रहेंगे, तटवर्ती इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर इलाके जो सूखे रहने वाले हैं उत्तर भारत में बस बादल पहुँच जाएंगे और हो सकता है कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब आइए देखते हैं देश भर में 26 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 26 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 26 अप्रैल को यहाँ पे क्या होगा, पहाड़ों पर विक्षोभ का असर जारी रहेगा। तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल में यहाँ पे वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। ठीक है, कई जगहों पे हल्के हल्के बादल बन सकते हैं, गर्जन चमकने वाले, बारिश दे सकते हैं। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का और यहाँ पे राजस्थान में गंगानगर और समेत हनुमानगढ़ और जैसलमेर के आसपास यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे दोपहर बाद कई जगहों पे धूल भरी आंधी के साथ कुछ बारिश देखने को मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते तापमान से आपको कुछ राहत मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में आपको गर्मी यहाँ पे परेशान करेगी, क्योंकि बारिश सारे इलाकों में नहीं होगी, कुछ कुछ इलाकों में हो सकता है शाम होते होते बादल बने। ठीक है, तो जहाँ बारिश होगी कुछ राहत वहाँ पे आपको मिलने वाली है गर्मी से। हरियाणा में भी कुछ इलाकों में हो सकता है बादल बन जाए गर्मी चुगने वाले। ठीक है, दिल्ली एनसीआर समेत यहाँ पे खास करके जो सिरसा, फतेहाबाद वाले इलाके हैं, यमुनानगर के आसपास और हिमाचल वगैरह में जो है यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे कुछ राहत आपको गर्मी से मिलेंगे, लेकिन बारिश सारे इलाकों में नहीं होगी, कुछ कुछ छिटपुट इलाकों में ऐसे बादल बनेंगे जो गरज चमक के साथ कुछ बारिश देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ बादल जो है पहुँच जाए। ठीक है, नोएडा के आसपास, बुलंदशहर के आसपास, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर इलाके तो सूखे रहेंगे, कोई ज़्यादा खास वेदर एक्टिविटी की कोई संभावना नहीं है। कुछ कुछ इलाकों में पहुंच सकते हैं, बस बादल आपको नजर आएंगे ज़्यादा इलाकों में, और गर्मी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी इन जगहों पे। ठीक है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के सारे इलाकों में गर्मी बढ़ जाएगी। जहाँ पे बारिश होगी वहाँ कुछ राहत आपको पंजाब, हरियाणा में और राजस्थान में मिलेगी, लेकिन उमस भरी गर्मी आपको ज़्यादा इलाकों में नजर आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ज़्यादा इलाके उमस भरी गर्मी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नमी मिक्स होगी और एक ट्रफ जो है यहाँ से इस तरह से बिहार तक आएगी। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से एक और ट्रफ आएगी। तो यहाँ पर जो बिहार के ट्राइबल रीजन है, यहाँ पर जो है चंपारण, सुपौल समेत मधुबनी के कई इलाकों में, कटिहार, किशनगंज में कुछ बादल बन सकते हैं गर्जन चमकने वाले। पश्चिम बंगाल के ज़्यादा इलाकों में बादल बनेंगे गर्जन चमकने वाले, कुछ बारिश हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट तक कुछ बारिश रहेगी, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, और केरल से लेकर के यहाँ पे कर्नाटका के तटवर्ती इलाकों में कुछ बारिश यहाँ पे रहेगी, गरज चमक के साथ हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे उत्तर भारत में कुछ आपको राहत मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर इलाके जो सूखे रहेंगे, गर्मी आपको जारी रहेगी, उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, लेकिन कुछ राहत आपको उत्तर भारत में मिलेगी। ठीक है, और दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में भी कुछ बारिश बढ़ने वाली है। तो अब गर्मी से कुछ आपको राहत मिल सकती है। मौसम में अभी के लिए इतना है।